शांति। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 8 मई 1969। मुरली का टाइटल है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। बाबा पूछते हैं, आप अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं? अगर मनसा का एक भी संकल्प में संशय है तो संशय बुद्धि कहेंगे, निश्चय बुद्धि नहीं। निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है? परखने की मुख्य बात है उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ खास अटेंशन है। उनके नयन, उनकी वृत्ति निशाने की तरफ होगी। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और स्थिति नशे वाली। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए क्या करना है? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये है मुख्य पुरुषार्थ। यह तीन बातें याद रखने से त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। क्या? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, यह तीन बातें याद रखने से त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, और भविष्य में विश्व के मालिक। त्रिलोकीनाथ कौन? जो तीनों लोकों के ज्ञान का सिमरण करते हैं, उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब आगे देखते हैं मुरली विस्तार से। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, नंबरवार हैं। भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वह तो है निश्चय व संशय। निश्चय में अगर ज़रा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आवेगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले। जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कोई निशानबाज है। आप लोगों का मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान ज़रा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना,
तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहें। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए है निरहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा है, जो तीनों लोकों के ज्ञान के सिमरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ओम शांति।